तो कहानी की शुरुआत में हम नोआ को देखते हैं जो अपने बारे में बताते हुए कार से कहीं जा रही थी। वो बताती है कि उसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और अब वो फ्लोरिडा से लंदन जा रही है अपने नए डैड के पास जो बहुत रिच हैं, जहां वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी और सुरक्षित रहेगी। नोआ के जाने से उसकी बेस्ट फ्रेंड बहुत दुखी थी। वो पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे टेडी को तुम्हारी निशानी के तौर पर रख लूं, जिस पर वो उसे अपनी कार ही दे देती है। तभी वहाँ नोआ का बॉयफ्रेंड भी आता है। वो भी उसके जाने से बहुत दुखी था। नोआ उससे कहती है कि मुझे पता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। जिसके बाद वो उसे किस करके अलविदा कहती है। नेक्स्ट सीन में नोआ लंदन पहुंच चुकी थी और टैक्सी से अपने स्टेप डैड के घर जा रही थी। उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम वहाँ खुश रहोगी और सबसे बड़ी बात उससे महफूज भी रहोगी। उसे भी गाड़ियों का शौक है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। घर पहुंचकर वो देखती है कि उसके स्टेप डैड का घर बहुत ही बड़ा और आलीशान है। वो वहां घूमने लगती है जहां उसे उसके स्टेप ब्रदर की गाड़ियों का कलेक्शन भी दिखता है। फिर वो निक को अपने दोस्तों के साथ पुल में खेलते हुए देखती है जिसे वो पहली बार देख रही थी। तभी वहां नोआ की मॉम आती है और कहती है कि शाम को हमें एक पार्टी में जाना है और उससे पहले तुम आराम कर लो। फिर जब वो फ्रिज से कुछ लेने के लिए जाती है तभी एकदम से निक उसके सामने आ जाता है, जिससे वो घबरा जाती है और उससे पूछती है कि ओ तो तुम हो अमीर बाप के अपने बिगड़े हुए बेटे। जिस पर निक कहता है और तुम बिन बुलाई मेहमान में छोटी वाली होगी, तुम्हारा नाम क्या है। वो उसे अपना नाम बताती है तो वो कहता है ओके नोआ, तुमसे मिलकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। नोआ उसे बेवकूफ कह देती है तो निक कहता है हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। इसके बाद नोआ अपने बॉयफ्रेंड को वॉइस नोट भेजती है और उसे वहाँ के बारे में अपडेट देती है कि वहाँ क्या क्या चल रहा है। फिर वो शाम में होने वाली पार्टी के लिए तैयार होती है और जब नीचे आती है तो नोआ भी तैयार होकर पार्टी में जाने वाला था। वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन फिर एटीट्यूड दिखाकर अकेले ही चला जाता है। पार्टी में पहुंचकर पूरे पापाराजी निक की फोटो क्लिक करने लगते हैं और तभी वहां पर निक की गर्लफ्रेंड भी आकर उसके साथ फोटो क्लिक करवाती है। ये देखकर नोआ सोचती है कि अमीर तो इसका बाप है, फिर लोग इसकी फोटो क्यों ले रहे हैं। फिर जब पार्टी शुरू होती है तो निक का दोस्त गायल उससे पूछता है कि तुमने तो आते ही अपने भाई से पंगा ले लिया, तुम्हें उसे अपने बाप का बिगड़ा हुआ औलाद नहीं कहना चाहिए। नोआ कहती है कि मैंने तो वही कहा जो मैंने देखा। जिस पर वो कहता है कि निक जैसा भी है बट अपने बाप के भरोसे नहीं है। उसने 17 साल की उम्र में एक राइड शेयरिंग ऐप बनाकर उसे बेच दिया और उससे बहुत ज्यादा पैसे कमाए। नोआ कहती है कि बेच दिया तो अब वो क्या करता है। जिस पर गायल बताता है कि अब वो खुद की तलाश में है। इसके बाद वो निक के बाकी के दोस्तों से मिलती है जहाँ निक अपने दोस्तों को बताता है कि नोआ यूसीएल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगी। फिर पार्टी खत्म होने के बाद निक नोआ से कहता है कि डैड ने मुझे तुम्हें घर छोड़ने को कहा है, तुम मेरे साथ चलोगी। जिसके बाद वो अपनी मैक्लारेन मंगवाता है। उस कार को देखकर नोआ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसके बाद जब वो वहाँ से निकलती है तो उससे सुबह के लिए माफी मांगती है क्योंकि उसने उसे एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद समझा था। लेकिन निक फिर से उसे एटीट्यूड दिखाने लगता है, जिस पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और नोआ उसकी मॉम के बारे में कमेंट करने लगती है। जिसके बाद निक कार रोककर उसे रास्ते में ही उतार देता है और उसे अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद नोआ अपनी फोन टैक्सी के लिए निकालती है तो उसका फोन भी डाउन हो चुका था। लेकिन तभी वहां दोस्त जैक आता है और उससे कहता है कि निक ने मुझे तुम्हें घर ड्रॉप करने को कहा है। लेकिन नोआ उससे कहती है कि मुझे घर नहीं जाना, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ निक गया है। जैक उससे मना करता है तो वो जिद करने लगती है। जिसके बाद वो उसे लेकर चला जाता है। वो उसे एक बार में ले जाता है जहाँ वो निक को शर्टलेस होकर एक बार डांसर के साथ डांस करते हुए देखती है और उसके ऊपर शराब फेंक कर भाग जाती है क्योंकि उसने उसे साइड वॉक पर अकेले छोड़ दिया था। फिर इसी पार्टी में टॉम नाम का एक लड़का नोआ को ड्रिंक में नशीली गोलियां मिलाकर पिला देता है, लेकिन निक उसे देख लेता है इसलिए वो टॉम को मारता है और फिर नोआ को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो उसे ले जाकर उसके बेड पर सुला देता है जहाँ वो उसके शरीर पे बहुत सारे चोट के
के निशान देखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नोआ उससे ब्रेकफास्ट के टाइम पर मिलती है, जहाँ निक उससे पूछता है कि तुम वहाँ क्यों गई थी, जिस पर नोआ कहती है कि क्या डैड को तुम्हारे दोस्तों के बारे में पता है? मैं बता दूं उन्होंने मेरे साथ क्या किया। जिस पर वो कहता है कि नहीं ऐसा मत करना और प्लीज ये सब किसी से मत कहना। अब से हम एक दूसरे से दूर रहेंगे जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नोआ निक को इंस्टाग्राम पे स्टॉक कर रही है। फिर वो उसके कमरे में चली जाती है, जहाँ वो उसके चीजों को देखती है और उसकी जैकेट को ट्राई करने लगती है। लेकिन तभी निक उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो अपने रूम में थी तो तभी कोई उसे कुछ इमेजेस सेंड करता है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसी के कार में रोमांस कर रहा था, जिससे कि नोआ का दिमाग खराब हो जाता है और वो रोने लगती है। इसके बाद वो निक के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। निक उसे कार में उदास देखकर समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है, लेकिन वो उससे कुछ पूछता नहीं। निक उसे एक रेसिंग शो में ले जाता है, जहाँ पर इलीगल रेसिंग होती थी। वहाँ पे नोआ को जेना नाम की एक लड़की की कार काफी पसंद आती है। वो उसकी तारीफ करती है और उसके कार के फ्यूचर उसे ही बताने लगती है, जिससे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। नोआ का खराब मूड देखकर जेना उससे इसके पीछे की वजह पूछती है, तो वो बता देती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरी ही कार में गुलू गुलू किया है। उनके बातों से हमें ये भी पता चलता है कि नोआ के डैड एक रेसर थे, लेकिन अब वो किसी वजह से जेल में है। एक दूसरे के बारे में काफी सारी बातें करने के बाद दोनों अपना अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर जेना नोआ को ले जाकर अपने दोस्तों से मिलवाती है और सबको बताती है कि ये अपने सौतेले डैड और उनके बिगड़ैल बेटे के लिए फ्लोरिडा से यहाँ आई है। निक भी वहाँ था और जेना को पता नहीं था कि जिस बिगड़ैल बेटे के बारे में वो बात कर रही है वो निक ही है। वहाँ पर नोआ को पता चलता है कि निक बिजनेसमैन के साथ एक बहुत अच्छा रेसर और फैटर भी है। फिर जेना सबको बता देती है कि इसका बॉयफ्रेंड इसके बेस्ट फ्रेंड का हो गया, जिस वजह से ये बहुत दुखी है। बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। फिर जेना कहती है कि तुम भी किसी के साथ किस करके उसे फोटो भेजकर उसे जलाओ। इसके बाद निक नोआ को सैड में ले जाता है और उससे पूछता है कि अपने एक्स से बदला लेना चाहती हो क्या? तो वो कहती है कि हाँ। तभी वो उसे किस करके फोटो क्लिक कर लेता है और उससे कहता है कि इसे अपने एक्स को भेज दो। लेकिन निक के किस से नोआ का फ्यूज उड़ जाता है, जैसे उसके चुम्मे में च्यवनप्राश था। फिर नोआ को जेना से पता चलता है कि निक रेस भी करता है और आज उसका रॉनी के साथ रेस होने वाला है, जो हाल ही में जेल से छूट कर आया था और वो निक से नफरत भी करता था। जेना कहती है कि निक हार जाएगा, लेकिन फिर भी रॉनी ने कहा है तो उसे पार्टिसिपेट करना ही होगा, क्योंकि कोई उसे मना नहीं कर सकता। मगर ये सुनते ही नोआ जाकर निक की कार में बैठ जाती है और रेस भी शुरू कर दी जाती है। निक देखता है कि उसकी कार कोई और ले गया, जिससे वो परेशान हो जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी कार नोआ चला रही है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं नोआ रॉनी को बराबर का टक्कर दे रही थी। जिन्ना निक को बताती है कि उसने मुझसे कहा था कि उसने अपने डैड से रेस सीखा था और लगता है कि ये तो चैंपियन है। वहीं रॉनी देखता है कि उसके साथ कम्पीट करने वाला निक नहीं है तो वो बहुत गुस्सा होता है, लेकिन रेस कंटिन्यू रखता है और एट द एंड रॉनी ये गेम हार जाता है, जिससे वो बहुत गुस्सा होता है और जाकर निक से लड़ने लगता है कि तुमने चीटिंग की। तभी नोआ कहती है कि ये मेरी गलती है, उसने कुछ नहीं किया, जिस पर रॉनी उसे गाली देने लगता है तो निक रॉनी पर हाथ छोड़ देता है और लड़ाई हो जाती है। लड़ाई देखकर नोआ को पैनिक अटैक आ जाता है और तभी पुलिस भी वहाँ आने लगती है। सभी भागने लगते हैं और जाने से पहले रॉनी निक से कहता है कि रेस नहीं तो फैट सही, सिर्फ तू और मैं तैयार रहना। इसके बाद निक नोआ को पकड़कर कार में बैठाता है और उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। घर जाकर निक उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था, तुम रुक क्यों गई थी, क्या वो पैनिक अटैक था? जिस पर वो कहती है कि हाँ, मुझे बंद जगह, अंधेरा और मारपीट जैसी चीजों को देखकर पैनिक अटैक आ जाते हैं। फिर वो निक से कहती है कि प्लीज तुम रॉनी से फाइट मत करो, जिस पर वो कहता है कि और कोई रास्ता नहीं है। तभी निक उसे फिर से किस करने का ट्राई करता है, लेकिन नोआ गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती
जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग निक सभी से कहता है कि मैं मैडी से मिलने जा रहा हूँ, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि नोआ को भी अपने साथ ले जाओ, वो बेचारी अकेले बोर हो जाएगी। नोआ को लगता है कि मैडी निक की गर्लफ्रेंड होगी। फिर जब वो दोनों जाने लगते हैं तो निक उसे अपनी मैक्लैरेन चलाने के लिए देता है, जिसे वो बहुत ही तेजी से भगाती है। फिर जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि मैडी उसकी बहन है, जो कि उसके असली मॉम के साथ रहती है। नोआ पूछती है कि तुम्हारे मॉम डैड अलग क्यों हुए, जिस पर वो कहता है कि तुम मेरा इंटरव्यू बाद में लेना, मुझे अपनी बहन के साथ खेलने दो। फिर रात को नोआ को निक से पता चलता है कि निक की मॉम को शराब की लत थी और उन्होंने अपना इलाज कराने के लिए नोआ के डैड को छोड़ दिया और फिर दोबारा उनका कभी उनके डैड के पास लौटने का मन ही नहीं हुआ। फिर रात को निक नोआ से कहता है कि मैं तुम्हें जितना चाहता हूँ मैंने उतना आज तक किसी को नहीं चाहा, तुमने मुझे पागल कर दिया है। तभी वो दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन फिर वहाँ निक की बहन आने लगती है तो वो रुक जाते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ निक वापस अपने घर जाने वाला था। जाने से पहले वो अपनी बहन मैडी से कहता है कि मैं तुम्हारा मैच देखने जरूर वापस आऊंगा। फिर उसकी मॉम उसे समझाती है कि रॉनी से फाइट मत करना, अगर तुमने फाइट किया तो मैं तुम्हें मैडी से कभी मिलने नहीं दूंगी। इसके बाद दोनों वापस घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन निक थोड़ा नाराज था क्योंकि नोआ ने उसकी मॉम को उसकी फाइट के बारे में बता दिया था। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां नोआ बैठकर लैपटॉप पर मूवी रिव्यू हिंदी की वीडियो देख रही थी। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे मारने के लिए आ रहा है, इसीलिए वो स्टिक लेकर उसे मारने के लिए जाती है। लेकिन वहां उसका एक्स डैन उसे सरप्राइज देने के लिए छुपा हुआ था। डैन को नोआ की मॉम ने वहां बुलाया था ताकि नोआ उसके साथ अच्छा फील कर सके, लेकिन नोआ उसे वहां से जाने के लिए कहती है तो वो कहता है कि मुझे माफ करना, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया और ये सब गलती से हो गया। लेकिन नोआ उससे कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ रुकना ही है तो एक फ्रेंड बनकर रुकोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर वो उसे मनाने की हर वो कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ निक आता है तो वो खुद को उससे नोआ का बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस कराता है, जिस पर वो उससे कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद डैन कहता है कि ओ माय गॉड, ये तो वही फोटो वाला लड़का है और वो यहाँ है, इसका मतलब कि वो तुम्हारा भाई है जिसने तुम्हें किस किया। वाह यार, ये सब क्या चल रहा है। जिसके बाद नोआ उठकर निक के पास जाती है और उससे कहती है कि किस मी, जिसके बाद वो उसे इधर उधर किस करने लगता है। लेकिन फिर वो उसे बीच में ही रोक कर कहती है कि उसे मारना मत, मैं चाहती हूँ कि तुम बस उसे भगा दो। जिसके बाद निक जाकर डैन से कहता है कि एक काम कर, यहाँ से निकल, अगर पैसे नहीं है तो $1000 मैं तुम्हें देता हूँ। डैन कहता है कि कम से कम 1500 तो दे दो। नोआ मान जाता है और उसे पैसे देकर वहाँ से भेज देता है। लेकिन उसके जाने से पहले वो उसे एक पंच मारता है और दोबारा नोआ के पास भी भटकने से मना करता है। इसके बाद वो उसके सारे कपड़े भी ले लेता है और उससे कहता है कि इसे जला दो। नोआ को ऐसा करके बहुत मजा आता है। इसके बाद वो दिन आता है जब डैनी और निक की फाइट होने वाली थी। फाइट शुरू होती है। निक एक स्ट्रीट फाइटर था और उसने लड़ाई सीखी भी थी, इसलिए वो डैनी को बहुत मारता है। लेकिन फिर वो लड़ाई बीच में ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी मॉम उसे उसकी बहन से नहीं मिलने देगी। लेकिन डैनी इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उन पर पैसे लगाए थे, इसीलिए वो जाकर उसे धमकी देता है और कहता है कि डर गया क्या। इसके बाद वो फाइट बीच में ही छोड़कर जाने के लिए उससे उसकी मैक्लैरेन ले लेता है। निक वहाँ पर एक आदमी को भी देखता है जो उसे घूरते हुए सिगरेट पी रहा था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज निक का बर्थडे था, इसीलिए उसके डैड ने खुद उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। लेकिन उसका मूड ऑफ था तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें अपने फ्रेंड के साथ लिबिजा जाना चाहिए। निक कहता है कि आइडिया तो अच्छा है। फिर वो नोआ को भी अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो स्विमिंग करता है और नोआ को भी पूल में गिरा देता है और इसके बाद वो उसके साथ गलत करता है। बस इतना ही, आगे मत देखो क्या होता है। खैर ज्यादा कुछ नहीं होता। फिर वहाँ से लौटते वक्त नोआ उसे मैक्लैरेन का टॉय देती है और कहती है मुझे तुम्हारी फेवरेट कार के जाने का दुख है, किसी दिन नया ले लेना। नोआ पूछती है कि तुमने कार के लिए पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की, जिस पर वो कहता है नहीं कर सकता क्योंकि ये अंडरग्राउंड फैट क्लब का रूल है। इसके बाद वो एक पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी रोनी उनके कार के ऊपर हमला कर देता है। खैर दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर दोनों सोचने लगते हैं कि रोनी ने दोबारा ऐसा क्यों किया, जबकि वो उसकी कार ले चुका था। अगले दिन सभी बीच पर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ निक अपने एक दोस्त लायन से पूछता है कि अगर मेरे
मेरे और नोआ के बीच कुछ होता है तो क्या ये गंदी बात नहीं होगी? जिस पर उसका दोस्त कहता है कि अगर मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे गंद पसंद है। फिर शाम को वो लायन के साथ एक पब में जाता है जहाँ लायन उसे बताता है कि रॉनी तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम उससे हार कर उसके ईगो को सेटिस्फाई कर दो, नहीं तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी निक एक लड़के को नोआ के साथ जबरदस्ती डांस करते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो जाकर उसे एक पंच मार देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन नोआ उसके इस हरकत से बहुत दुखी होती है। वो कहती है कि जाकर उससे माफी मांगो, लेकिन निक कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। जिस पर नोआ उससे कहती है कि तुमने मुझे हर्ट किया क्योंकि तुम वही कर रहे हो जिस चीज से मैं भाग रही हूँ। और फिर नोआ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब हमें अगले दिन की रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ आज निक की गर्लफ्रेंड एक पार्टी रखती है जहाँ जेना भी इनवाइटेड थी, इसलिए उसने नोआ को भी बुला लिया था। लेकिन यहाँ पर निक की एक्स को उसके फ्रेंड्स भड़का देती है कि जब से ये आई है निक तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। जिसके बाद वो सोचती है कि अब मैं इससे बदला लूंगी। फिर जब नोआ बाथरूम जा रही थी तो वो लोग उसे एक स्टोर रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि नोआ को बंद अंधेरी जगहों से बहुत डर लगता था और उसे ऐसी जगहों से पैनिक अटैक आने लगते थे। इसीलिए नोआ बहुत ज्यादा घबरा जाती है और दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन इससे उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। वही निक भी पार्टी में आ चुका था और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उससे मैनिपुलेट कर रही थी। वो उससे कह रही थी कि तुम्हें अपनी बहन से दूर रहना चाहिए, नहीं तो अगर तुम्हारे डैड को पता लग जाएगा तो ठीक नहीं होगा। लेकिन निक की नजर नोआ पर पार्टी में कहीं नहीं पड़ती तो वो उसे ढूंढने लगता है। तभी वो दो लड़कियों को सीढ़ियों पे खड़े होकर उसे घूरते हुए देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि नोआ ऊपर होगी। वो ऊपर जाकर नोआ को बाहर निकालता है, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। जिसके बाद वो उसे शांत कराता है और बाहर लेकर जाता है। इसके बाद नोआ निक को बताती है कि मैं मेरे डैड के साथ रेस करती थी, फिर उनका पीना बढ़ गया और उन्हें ऑक्सी की लत लग गई। वो पीकर मुझे मारते थे। जिसके बाद मॉम ने पुलिस केस कर दिया और कोर्ट ने डैड को जेल भेज दिया। जिस पर निक कहता है कि इट्स नॉट योर फॉल्ट, वो आदमी ही बुरा है और तुम उसकी जैसी नहीं हो। उसी रात निक के गैराज में अलार्म बजने लगता है, जिसके बाद उनका बॉडीगार्ड जब जाकर देखता है तो वहाँ किसी ने निक के कार में लायन को बांधकर बंद कर दिया था। जिसके बाद निक के डैड नोआ और उसकी मॉम को सिक्योरिटी के लिए किसी सेफ होटल में भेज देते हैं, क्योंकि उनके नाक के नीचे किसी ने उनके पार्किंग में लायन को किडनैप करके रखा था। उनके जाने के बाद निक कहता है कि ये सब रॉनी ने किया है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि नहीं, ये काम रॉनी का नहीं बल्कि नोआ के पुराने डैड का है। डिटेक्टिव बताती है कि वो जेल से छूटकर यहाँ आ गया। फिर वो उन्हें नोआ के डैड की फोटो दिखाकर बताती है कि ये काम किया तो रॉनी ने ही है, लेकिन उससे काम करवाया है नोआ के डैड ने। निक उन्हें पहचान जाता है क्योंकि उसने पहले भी उसे घूरते हुए देखा था जब रॉनी उसकी कार ले जा रहा था। वो पूछता है कि नोआ के डैड ने ऐसा क्यों किया, वो चाहते क्या है। तो उसके डैड कहते हैं कि शायद पैसे। तभी निक को रियलाइज होता है कि लायन को पार्किंग में किडनैप करके रखना ये सब उनके प्लान का हिस्सा था, ताकि वो नोआ को यहाँ से बाहर निकाल सके। और अब हम उनके जाल में फंस चुके हैं। वहीं नोआ अपने होटल की लिफ्ट में थी, तभी उसकी लिफ्ट में रॉनी आ जाता है। वो घबरा जाती है। रॉनी कहता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और जैसे ही लिफ्ट खुलता है उसके सामने उसके डैड थे। दूसरी तरफ निक के डैड को नोआ के किडनैप होने की खबर मिलती है। फोन बजता है। निक के डैड फोन पिक करते हैं तो नोआ के डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें नोआ वापस चाहिए तो तुम्हें मुझे 10 लाख पाउंड देने होंगे। वो निक अकाउंट नंबर देकर उनका फोन काट देता है। तभी निक को याद आता है कि उसके मैक्लेरन में ट्रैकर लगा हुआ है, अगर रॉनी मिल गया तो उन्हें नोआ भी मिल जाएगी। ये बात वो अपने डैड को बताने के बाद अपनी दूसरी कार लेकर निकल जाता है। उन लोगों को जैसे ही निक के आने की खबर मिलती है सभी वहाँ से भागने लगते हैं। फिर रॉनी नोआ के असली डैड से कहता है कि तुम नोआ को लेकर निकलो, इसे मैं देखता हूँ। रॉनी निक के ऊपर चाकू से हमला कर देता है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है और रॉनी चाकू से एक बार निक को स्टैब कर देता है, लेकिन फिर निक उसे रॉड से मारकर बेहोश कर देता है। तभी नोआ के डैड उसे कार चलाने के लिए कहते हैं और उसे लेकर भाग जाते हैं, मगर निक घायल होने के बाद भी उनका पीछा करता है। नोआ के डैड निक पर गोलियां चलाते हैं और फिर नोआ से कहते हैं कि मुझे अपने नए बाप से पैसे दिलवा दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन तभी निक एक शॉर्टकट से आकर उनके कार के सामने आ जाता है। दोनों कार का एक्सीडेंट हो जाता है और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। जिसके बाद नोआ के डैड नोआ को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, लेकिन तभी नोआ खुद को छुड़ाकर निक की तरफ भागती है और एक
एक ऑफिसर नोआ के डैड को शूट कर देते हैं, लेकिन रॉनी ने निक को चाकू से मारा था, जिस वजह से उसका बहुत ब्लड लॉस हो चुका था और वो बेहोश हो जाता है। फिर उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ निक ठीक हो चुका था और वो सभी के साथ पार्टी कर रहा था। तभी नोआ वहाँ आती है तो वो उसे लेकर पूल में कूद जाता है और बारिश होने लगती है, जिसके बाद बाकी के सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जाने से पहले निक के डैड नोआ के मॉम से पूछते हैं कि क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।